हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संगणक एग्ज़ाम, जिसको कंप्यूटर एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उसके अंदर जो मैथ का सिलेबस है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों, आप भी सपोर्ट बनाए रखना। मैं मेरे से जितनी कोशिश होगी उतना अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। और जितने भी ऐप वाले हैं जो पैसे लेकर के हमको कोर्स देते हैं, उन्हीं ऐप वालों में से पढ़ कर के जितना अच्छे से अच्छे कंटेंट हो सकता है वो मैं बना कर के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम गणित का जो संगणक के सिलेबस में है उसका पहला चैप्टर भिन्न, जिसको इंग्लिश में भिन्न, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, उसका पार्ट 1 शुरू करेंगे। तो देखिएगा, भिन्न शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता क्या है, तो भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। मैं बेसिक से भी बताऊंगा और आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब यहाँ पे एक लाइन हम लिखेंगे कि भिन्न में हर उसका पूर्ण मान होता है। पूर्ण मान होता है कैसे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं कि मेरे पास में कुल 5 रोटियां हैं। उनमें से मैं अगर 3 रोटियां ले लूं तो कुल भाग मेरे पास 5 थे, उनमें से मैंने कितना लिया? 3 लिया। तो जो हर में हमेशा होता है वो कुल मान होता है, पूर्ण मान होता है। तो इसको हम लिख देंगे पूर्ण मान। और ये इसमें से 3 भाग हमने ले लिए हैं। अब ये पूछे कि शेष कितना बचा। भाई आप ये बताओ कि 5 में से 3 ले लिया तो बचा कितना? 2 बच गया। कितने में से? 5 में से। हमेशा नीचे तो पूर्ण मान लिखते हैं और ऊपर अगर यहाँ 3 ले लिए तो शेष कितने बचे? 2 बचे। एक तो तरीका ये होता है, और एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे टोटल 1 होता है, उसमें से पूर्ण होता है, उसमें से 3/5 आपने ले लिया, तो इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे 5। तो 5 माइनस के 3 बराबर 2/5। ये अपना शेष भिन्न बच गया। अब देखो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या? एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन ये है, एक आकृति बना रखी है और इसके 8 भाग बना दिए। ये 6 और ये 8। इसमें से इसने कुछ भाग को छायांकित कर रखा है। ये भाग छायांकित कर रखे हैं। और ये छायांकित कर रखे हैं। तो प्रश्न आपसे ये पूछा है, तो हमसे प्रश्न पूछा है कि ये जो आकृति है, इस आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखो। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए देखो भिन्न क्या होगा। नीचे तो हम कुल पूर्ण मान लिखते हैं, कुल मान लिखते हैं। तो कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो छायांकित भाग को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया 5/8।
8। अगर हमसे ये पूछ ले कि अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखिए तो ये क्या हो जाएगा, अछायांकित भाग कितना हो जाएगा, आप बताओ। कुल तो कितना है, नीचे तो हमेशा कुल भाग ही आते हैं। अछायांकित भाग 1 2 और 3 है, तो ये 3/8 हो जाएगा। अब दो भिन्न हम देखते हैं जिनको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न कहते हैं। तो उचित भिन्न देखो क्या होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं कि अगर एक भारी भरकम मोटे आदमी के ऊपर एक छोटा बच्चा कंधे पे बैठ जाता है, तो ये उचित है क्या, बताओ। हाँ, ये उचित है, क्योंकि भारी भरकम आदमी के कंधे पे एक छोटा बच्चा बैठ सकता है। इसका मतलब जो नीचे होता है वो बड़ी संख्या होगी और ऊपर छोटी संख्या होगी। मतलब जब हम अंश बटा हर लिखते हैं तो नीचे वाला तो मोटा आदमी है, ये तो बड़ी होगी और ऊपर वाली छोटी होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर अंश छोटा होता है हर से तो ये उचित भिन्न होती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो 2/3, 5/8, 9/13, 14/25, 18/31, सभी में देखो हर बड़ा है, इसलिए ये उचित भिन्न है। दूसरा हमसे पूछता है कि अनुचित भिन्न क्या होता है, बताओ। अनुचित भिन्न तो भाई इसी एग्जाम्पल के माध्यम से ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर एक छोटा सा कमज़ोर सा बालक या कोई कमज़ोर सा आदमी है और उसके कंधे के ऊपर एक मोटा सा आदमी बैठ जाए तो क्या ये उचित है? नहीं। एक छोटे बालक के ऊपर एक मोटा आदमी बैठ जाए, ये बात तो अनुचित है। तो इसी को हम गणित के रूप में लिख लेते हैं कि नीचे छोटी संख्या और ऊपर बड़ी संख्या, तो ये अनुचित भिन्न का उदाहरण है। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, ये अंश बटा हर होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अंश क्या होता है, बड़ा होता है हर से। तो ये अनुचित भिन्न होती है। 5/2, 8/5, 11/7, 9/5, 23/18 आदि आदि। उचित भिन्न में क्या होता है कि ऊपर छोटा होता है, और अनुचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर बड़ा होता है। ऊपर का मतलब अंश में बड़ा होता है, उचित में अंश में छोटा होता है, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है। इसके बाद में हम एक भिन्न और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको कहते हैं? तो अनुचित भिन्न को हल करने पर मिश्र भिन्न प्राप्त होती है। मिश्र भिन्न प्राप्त होती है। तो एक अनुचित भिन्न का हम उदाहरण लिख लेते हैं। अनुचित भिन्न का मतलब यही होता है कि ऊपर मोटा आदमी और नीचे छोटा आदमी।
यही होता है ना, अंश बड़ा और हर छोटा, ये अनुचित भिन्न का उदाहरण है। और जब इसको हल करते हैं तो 25 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, ज़्यादा गया तो 7 21, हासिल का कितना 22, 23, 24, 25, 4। तो इसको 4/7 लिख देते हैं। और ये क्या हो गया अपना मिश्र भिन्न हो गया। अब देखो, एक होता है सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न क्या होता है? एकदम आसान है। अंश और हर में अलग अलग भिन्न होती है, अलग अलग भिन्न होती है, तो उसको हम सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। इसी प्रकार से ये अंश में भी भिन्न है, हर में भी भिन्न है, अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। अब इसको हल कैसे करते हैं कि अंश वाले को ऐसा का ऐसा लिखते हैं, हर वाले को उलट करके लिख लेते हैं 5/4, 2/5, 8/7, 1/9, 21/11। इसको ऊपर 5 नीचे 4 3 12, ऊपर 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, ऊपर 21, 11 9 99। अब देखो, जब इनको हल किया तो ऊपर वाले भिन्न ऐसे के ऐसे, नीचे वाले को उलट के हमने लिख दिया, तो ये 5/2। अब बताओ, सम्मिश्र भिन्न को हल करने पे हमारे पास में उचित भिन्न या आई या अनुचित भिन्न आई। देखो, जब ऊपर छोटा होता है अंश तो उचित भिन्न होती है, ये उचित है, ये भी उचित है। लेकिन जब ऊपर बड़ा आ जाता है अंश तो ये अनुचित भिन्न होती है। तो सम्मिश्र भिन्न में तो उचित भिन्न भी आ सकती है, अनुचित भिन्न भी आ सकती है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सम्मिश्र भिन्न को हल करने पर कौन सी भिन्न प्राप्त होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, जब ऊपर छोटा होता है तो उचित भिन्न होता है, जब ऊपर बड़ा आ जाता है तो अनुचित भिन्न होता है। तो सम्मिश्र भिन्न को हल करने पर उचित भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों आ सकता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, आई से डिनोटेड करते हैं। बताओ क्या होता है? पूर्णांक के अंदर -∞ से संख्याएं चलती हैं और फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक चलती रहती है। तो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। एक होता है इकाई भिन्न। क्या होता है? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसको कहते हैं? ऐसे भिन्न जिसका अंश हमेशा एक होता है, उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1/3, 1/4, 1/21, 1/31, 1/51 आदि। एक होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। पहले वाले में भी आ सकता है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आगे ही ज़्यादा आने की संभावना है। तो दशमलव भिन्न किसको कहते हैं? ऐसी भिन्न
जिसका हर ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में 10 की घात के रूप में होता है, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई संख्या 0.01 है, तो इसको दशमलव भिन्न के रूप में जब हम बदलते हैं तो जित पॉइंट के आगे जितने अक्षर होते हैं उतने नीचे 0 लगाते हैं। तो 10 की घात के रूप में ये चेंज हो गया, तो इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखो, दशमलव होता है, उसको हम अलग अलग भागों में किस प्रकार से सारणीबद्ध रूप से डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। दशमलव, तो दशमलव को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, शांत दशमलव, अगर किसी संख्या में एग्जाम्पल के तौर पे 4/5 है, तो इसमें 4 में 5 का भाग देव नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 उतारेंगे और यहाँ पॉइंट उतारेंगे। 4 5 चौका 20, 55 25, 5 गति 5 57, 5 अंटा 40, कितना आया? 0.8 आ गया। अब आगे भाग नहीं जाएगा। देखो ऐसे करके देख लो भाई, नहीं भाग देना आता है तो, और वैसे सबको आता है, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम 0 उतारेंगे और यहाँ पे पॉइंट उतारेंगे। 5 अंटा 40। तो जो भाग देने की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो जाती है, मतलब भाग पूरा जाए, तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। एक अशांत आवर्ती दशमलव और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इनके एग्जाम्पल देखिएगा। तो देखो, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि शांत दशमलव अगर भाग पूरा जाता है, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग पूरा जाए और भाग देने की प्रक्रिया रुक जाए, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हमने देखा था 4/5, तो 4 में 5 का भाग देख लो, नहीं जा रहा है तो 0 उतारो, यहाँ पॉइंट उतारो, 5 अंटे 40, तो इसको हम 0.8 कहते हैं। अब आगे भाग देने की प्रक्रिया रुक गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको? शांत दशमलव। एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है, भाग देने पर पहले तो इसके 2 भाग करेंगे हम। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब यहाँ पे देखो कि आवर्ती दशमलव में क्या होता है कि भाग देने पर भागफल में समान अंक की पुनरावृत्ति हो। क्या हो? समान अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब समान अंक बार बार आ रहा हो, रिपीटेशन हो रहा हो, तो इसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो 1/3 भाग दो, 1 में 3 का भाग दो, नहीं जा रहा तो 0 उतारो और इधर पॉइंट उतारो,
3 तिया 9, फिर 1 आया 0 उतारो 3 तिया 9, फिर 1 आया 0 उतारो 3 तिया 9, 1 आया, और ये ऐसे चलता ही जाएगा और ये भी चलता ही जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.333 और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम लिख देंगे 0.3 का बार। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल ये होता है दूसरा कि ये तो यहाँ पे एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिसमें एक 2-3 अंकों के खंड का रिपीटेशन होता है। हमने एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा था कि जब भागफल में अंकों के खंड की पुनरावृत्ति होती है तो वो जो भाग के अंदर जो हर होता है उससे एक कम तक ही हो सकती है। मतलब अंकों का जो खंड पुनरावृत्ति होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, बाकी उससे कम भी हो सकती है। लेकिन इसमें 7 से कम अंकों तक ही पुनरावृत्ति होती है। जैसे 20 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा चला जाता है, 6 बचा, 7 8 56, 4 आया, 7 5 35, फिर कितना आया 5 आया, 7 7 49, फिर 1 आया, 7 1 7, फिर 3 आया, 7 14 7 की 7 चौक 28, 4 आया, फिर 2 बचा, फिर 0 उतारा, 7 दूनी 14, फिर 6 आया, 7 8 56, फिर 4 आया, 7 5 35, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर नीचे 5 आया तो इस बात को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 5 आया, यहाँ पे भाग दो, 7 7 49, फिर 1 बचा, 7 1 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, शेषफल 2 बचा। तो अब यहाँ पे देखो 2 8 5 7 14, 28 57 14, 28 57 14, 28 57 14, 28 57 14, मतलब ये एक अंकों का भागफल में एक अंकों का खंड है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसमें कितने अंक हैं? 7 से तो कम ही होंगे, ये एक नियम है। 7 से एक कम ही हो सकता है, मतलब 6 तक ही हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों का खंड है, ये बार बार आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम क्या लिख देंगे? देखो 20 में 7 का भाग दिया तो इस प्रकार से ये अपने पास में आ गया। ये यहाँ पे 2/7 कर लो आप, क्या 2/7। अब देखो 2 के अंदर 7 का भाग नहीं रहा तो 0 उतारा तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब आगे भाग की देने की प्रक्रिया ये चलती जाएगी। यहाँ पे मैंने गलती से 0 उतार दिया, बुरा नहीं मानना है इसका। तो 2 के अंदर जब 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे, यहाँ पॉइंट उतार लेंगे। अब आगे ये भाग की प्रक्रिया है, ये ऐसे चलती जाएगी और ये 6 अंकों का एक खंड है जो बार बार रिपीट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसको मैं क्या लिख दूंगा? 0.285714। और ये अंक बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसमें किसी भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है और ना ही अंकों के खंड की पुनरावृत्ति होती है भागफल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं 0.01
001 0001 00001, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो ये एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 0 6 0, ऐसे ये चलती जाएगी। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, दशमलव संख्या के 3 भाग बनाए। शांत दशमलव, जब भाग देने पर भाग पूरा चला जाए और भाग की प्रक्रिया आगे ना चले तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव में 2 प्रकार की है। अशांत आवर्ती दशमलव, जिसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है भागफल में, और अंकों के खंड की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। और एक पढ़ा हमने अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसमें कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं होता है, अंक आगे से आगे बदलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो ये पढ़ा हमने दशमलव के बारे में। अब अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है और उसके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है। तो देखिए इसके बारे में। अब देखो, अशांत आवर्ती संख्या के प्रश्नों को हल करेंगे, उससे पहले उसका मेथड जान लेते हैं। अशांत आवर्ती संख्या, इसके रूल देखो। सर्वप्रथम दी गई संख्या को मूल संख्या के रूप में लिखते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या को मूल संख्या के रूप में लिखते हैं। दूसरा, जितने अंकों पर बार लगा होता है, जितने अंकों पर बार लगा होता है, नीचे उतने 9 लिखते हैं। जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है, जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है, नीचे उतने 0 लिखते हैं। देखो, एग्जाम्पल तो हम इनको लिखे बिना भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ दिन बाद दोबारा देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए लिखवाना ज़रूरी है। और चौथा रूल है, जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है, उन्हें मूल संख्या में से घटाते हैं। तो ये तो थे नियम, जो देखो एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। 0.18 बार को हल करो। तो इसका हल देखिएगा, 0.18 बार बराबर, पहले हमने लिखा कि पहले दी गई संख्या को मूल संख्या के रूप में लिखो, तो हमने 18 लिख दिया। फिर बोला
कि जितने अंकों पे बार लगा उतने 9 लिख दो नीचे, तो वो भी लिख दिया। अब आगे वाले जितने अंकों पे बार नहीं होता है वो वैसा कुछ है नहीं, तो ये नहीं लगाएंगे इसमें, तो यहाँ तक ही करेंगे। अब इसको हल कर दो, 3 का भाग दो, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 15, 3 6 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर से 3 का दो, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 0.18 बार को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और 2/11 लिख सकते हैं। ये अपना उत्तर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3.18 बार को हल करो। तो जो ये 3 होता है इसको 3 ही रहने दो, फिर बीच में प्लस का निशान लगा लो, और 18 बार है ये। 18 बार को 0.18 बार को हल करना है। तो 0.18 बार को हमने, ये 3 है और ये 0.18, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3.18 बार ही आता है। तो इसको हल करेंगे। 18 बार को अभी अभी हल किया है हमने। 0.18 बार का है 2/11। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम 11 हो गया। 11 तिया 33 प्लस 2 35/11। तो 3.18 बार को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। क्या लिख दिया? 35/11। और इसको समिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 11 तिया 33, चौथी 35, 2/11। ये दोनों इसके उत्तर हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये है अगला एग्जाम्पल। 137.12 बार को भिन्न के रूप में लिखो। भिन्न के रूप में लिखो। तो 137 का तो कुछ करना है नहीं, प्लस 0.12 बार को हल कर लेते हैं। तो 137 प्लस 12 बार में वो पूरे रूल लगाएंगे। पहले उसको मूल संख्या के रूप में लिखेंगे, जितने अंकों पे बार होता है उतने नीचे 9 लगाएंगे। अब आगे वाले रूल अपने यहाँ काम के हैं नहीं कि जितने अंकों पे बार नहीं होता है उनको लिखना है, कोड करना है, वो नहीं करेंगे यहाँ पे। एग्जीक्यूशन हम आगे करेंगे। तो अब देखो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? इस 12/99 को हल कर लो। 4 का भाग दो, 4 3 12, 4 का नहीं जाएगा भाई, 3 का जाएगा। 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 137 प्लस 4/33, है ना। तो इसको हम लिख देंगे 137 सही 4/33। ये अपना उत्तर हो जाएगा। ये जो प्लस का निशान है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, 137 से 4/33। इसको ऐसे लिखते हैं, और ऐसा कुछ हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखिएगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 0.5 के ऊपर बार नहीं है, 432 के ऊपर बार है, को हल करो। तो देखिएगा, पहला रूल तो यही था अपना कि जो संख्या है उसको पूरी को मूल संख्या के रूप में लिख लो। फिर जितने अंकों पे बार होता है उतने नीचे 9 लगा लो। फिर जितने अंकों पे बार नहीं होता है उतने 0 लगा लो। तो 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लगा लिया। फिर जिस पे बार नहीं होता है उसको घटा लो, तो ये 5 को घटा दिया। तो हमारे पास में कितना आएगा? 54 27 आ जाएगा भाई। 32 में से 5 गए तो 27 ही बचेगा, और नीचे 9990 आ जाएगा। जब आप इसको काट सकते हैं, जब इसको हम काटेंगे तो देख लो किसका भाग जाएगा। 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देख लो, अंकों का योग में 3 का जाता है। 7 और 2 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में 3 का जाता है, नीचे भी 3 का जाता है। तो 3 एकम 3, 3 3 अंटा 24, फिर भाग नहीं गया, 3 नाम 27,
3 का दो, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। फिर से 3 का जाता है क्या, देखो 9 और 1 10 8 18, 18 में 3 का जाता है तो 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0। अब भी जाता है कि 3 का, 6 3 9, अंकों का योग 9 है और उसमें 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाता है। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 11 2 बचा 21, 3 संता 21 और 0 कितना आया 201/307। और ये अपना उत्तर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखो, उसके बाद में हम अगली क्लास में करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है 0.0309 को हल करो। तो देखिएगा इसका हल। सबसे पहले तो हमको बोला गया कि जो संख्या है उसको मूल संख्या के रूप में लिख लो, तो इसको 0 309 लिख सकता हूँ। पहले 0 लगाया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिख लो, जितने अंकों पे बार नहीं है उतना 0 लगा लो, और जितने अंकों पे बार नहीं है उसको ऊपर वाले में से घटा लो। तो 309 में से 0 घटाएंगे तो 309 ही रहेगा, नीचे 9990। अब 9 से 10 11 12 में 3 का भाग जाता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, 103/3330 और यही इसका उत्तर है। इसके बाद में हम अगली क्लास में और भी प्रश्न करेंगे। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न पिछले एग्ज़ाम्स में आए भी हैं और आगे भी आएंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना। और अगर और कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।